दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पान मसाला गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध। महाराष्ट्र बिहार के बाद तीसरा राज्य बना झारखंड। दोस्तों झारखंड सरकार ने पान मसाला पर शुक्रवार को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के लिए 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीनों के लिए बैन कर दिया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई आहूत उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के 11 ब्रांडों के पान मसाला जैसे रजनीगंधा, बिमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, सोहरत, मुसाफिर, मधुबहार, पान पराग प्रीमियम पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है। विदित हो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अतः जन स्वास्थ्य के लिए हित को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा अधिक संख्या में ट्रेनों का परिचालन हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे प्रवासी झारखंड वासियों को आश्वस्त करना चाहती है। कुछ समय लगेगा लेकिन सभी को उनके घर अवश्य वापस लाया जाएगा। आपदा में सभी ने धीरज रखे, थोड़ा और धैर्य रखें। झारखंड सरकार अन्य राज्यों की सरकारों से बात कर अधिक संख्या में ट्रेनों के परिचालन के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी 2 ट्रेनें झारखंड पहुंची। एक ट्रेन लिंगमपल्ली से धनबाद तो दूसरी वेल्लोर से हटिया पहुंची। धनबाद पहुंचने वाली ट्रेन में श्रमिक व हटिया आने वाली ट्रेन में वैसे लोग शामिल थे जो विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने वेल्लोर गए थे पर लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए थे। झारखंड पहुंचने पर सभी लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। इधर मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा घटना मन को व्यथित करने वाली है। परमात्मा दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करे, यह दुखद है। कोरोना और लॉकडाउन का सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ा है जो दिनों दिन इसे झेलने को मजबूर हो रहे हैं। खबर है हटिया पहुंची वेल्लोर स्पेशल ट्रेन, सैकड़ों मरीजों को देख कुलियों के भी छलके आंसू। दोस्तों करीब 8 घंटे की देरी में आखिरकार वेल्लोर स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पर पहुंच गई। इस ट्रेन से सैकड़ों मरीज अपने घर पहुंचे। सबके चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। एक साथ इतने मरीजों को देख हटिया स्टेशन पर मौजूद रहे कुल्ली भी कुछ देर के लिए आंखों से आंसू छलका गए। सीएमसी वेल्लोर से इलाज कराकर लौट रहे मरीजों की कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिया गया। इस क्रम में रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिनकी तबीयत अच्छी नहीं थी उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था परिजनों द्वारा की गई थी। बाकी यात्री बसों से अपने गृह जिलों के लिए रवाना हो गए। खबर बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों में प्री मानसून ने दी दस्तक। जानिए कहां किया है मौसम विभाग ने सतर्क। दोस्तों वर्ष 2013 और 2014 को छोड़ दिया जाए तो पिछले 10-12 सालों में मई माह में होने वाली बारिश के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। अनुमान है कि इस वर्ष औसत से ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान समेत आसपास के इलाकों में चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसी तरह बिहार से लेकर तमिलनाडु तक ट्रफ बना हुआ है। स्काई वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। खबर है 1 से 15 जुलाई के बीच होगी 10वीं 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं।
दोस्तों सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए नई तारीख तय कर दी है। अब यह परीक्षा जुलाई 2020 के पहले हफ्ते में शुरू होगी। सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा के लिए तय तारीख के अनुसार इस बार बची हुई परीक्षाएं जुलाई की पहली तारीख से शुरू होकर जुलाई के 15 तारीख तक चलेंगी। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सीबीएसई की शेष परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान करते हुए परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। हालांकि अभी केवल परीक्षा आयोजित होने की तिथियों की ही घोषणा हुई है। आपको बता दें कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि 1-2 दिन के अंदर ही परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। परीक्षा को लेकर सारी जानकारियों के लिए परीक्षार्थी इस समय सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट को भी चेक करते रहें। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले देश भर के छात्रों से ऑनलाइन संवाद में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड जल्द ही परीक्षाओं के बारे में फैसला लेगा। इसके साथ ही लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। इसी क्रम में पोखरियाल ने शुक्रवार को आखिरकार तारीखों का ऐलान कर दिया। खबर है अगले आदेश तक धनबाद में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू। दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान अब और सख्ती बरती जाएगी। एसडीएम धनबाद ने अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उद्देश्य यह है कि लोग शाम से सुबह तक घरों में ही रहें। किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक जमावड़ा होने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रात में बाहर से आने वाले लोगों को रोकना भी है। कोविड-19 से बचाव, रोकथाम एवं इसके संभावित प्रसार को रोकने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक संध्या 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक 144 दंड संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान के इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। खबर है यह सरकारी योजना आपकी बेटी को 21वें साल में बना सकती है करोड़पति। दोस्तों अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हर माँ बाप का सपना होता है। इस सपने को साकार करने में पैसों की बड़ी अहमियत होती है। खासकर बेटियों की शादी के लिए रुपए जमा करने की चिंता पेरेंट्स को लगी रहती है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना काफी मददगार साबित हो सकती है। इस योजना में किया गया छोटा छोटा निवेश आपकी बेटी के वयस्क होने तक करोड़पति बना सकता है। बेटियों के लिए यह योजना सबसे अधिक लोकप्रिय लॉन्ग टर्म निवेश है। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY सरकार की एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जो कि केवल बेटियों के लिए है। इस योजना को सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। खबर है जेपीएससी 6 के रिजल्ट में एक संशोधन हो चुका, अब 2 और की भी तैयारी। दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 6 सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे 21 अप्रैल को घोषित किए गए। वहीं कट ऑफ मार्क्स 29 अप्रैल को जारी किया गया। इसके बाद रिजल्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। BC1 कैटेगरी में जेपीएससी ने गलती मानते हुए पहले जारी कट ऑफ मार्क्स में बदलाव कर चुका है। इसी प्रकार आरक्षित कैटेगरी के सफल अभ्यर्थियों के सेवा वितरण में मेरिट की अनदेखी का मामला प्रकाश में आ चुका है। इस संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जेपीएससी को आवेदन देकर त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। सेवा वितरण मामले में भी आयोग ने संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के पेपर 1 हिंदी अंग्रेजी का अंक मेरिट में जोड़े जाने का भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि छठी सिविल सेवा के सिलेबस के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी पेपर क्वालिफाइंग पेपर हैं, इसलिए इस पेपर का अंक मेरिट में जोड़ा जाना नियम संगत नहीं है। आपको बताते चले कि शीघ्र जेपीएससी कार्यालय में आयोग की बैठक होगी, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा आकृष्ट कराए गए सभी बिंदुओं की समीक्षा के बाद समुचित निर्णय लिया जाएगा। खबर है फेसबुक और गूगल के कर्मचारी पूरे साल कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। कंपनी ने दी साल के अंत तक घर में
काम करने की छूट। दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी फेसबुक का ऑफिस 6 जुलाई 2020 से खुल सकता है। कंपनी जुलाई से ऑफिस से कामकाज करने की योजना बना रही है। हालांकि फेसबुक अपने अधिकतर कर्मचारियों को इस साल के अंत तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की इजाज़त दी है। वहीं गूगल ने भी अपने कर्मचारियों को दिसंबर 2020 तक घर से काम करने की अनुमति दी है। गूगल ने कहा है कि 1 जून तक लागू वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को कंपनी अगले 7 माह तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते फेसबुक, गूगल समेत दुनिया भर की कंपनियों ने ऑफिस से कामकाज को बंद रखा है।